बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू STN TV। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग ठीक होंगे और आप लोग हमारे इस चैनल्स पर बारबरोसा लार की वीडियोस को यकीनी तौर पर पसंद करने वाले हैं। जैसा कि हमारे कुछ फैंस हैं जो बारबरोसा लार को देखना चाहते हैं और उनकी भरपूर फरमाइश पर हम बारबरोसा लार को दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि एपिसोड 6 से जहां से हमने उसे छोड़ा था वहीं से हम बारबरोसा लार की न्यू एपिसोड्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो आपको हमारे इस चैनल पर डेली बारबरोसा लार की वीडियोस अपलोड मिला करेंगी। तो बारबरोसा लार फैंस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुर्दिश उस्मान के लिए आप हमारे STN TV उर्दू को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दोनों सीरीज़ और दोनों सीजन्स हमारे अलग अलग चैनल्स पर देखने को मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। तो नाजरीन, जैसा कि हमने बारबरोसा लार की पिछली एपिसोड के इख्तिताम पर देखा था कि इसहाक आगा सलीू के घर आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि आइंदा मेरे घर वालों को कभी तंग करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। तुम पर मैं ये ज़मीन तंग कर दूँगा और मैं तुम्हें मारने से भी नहीं कतराऊँगा। तो नाजरीन, बारबरोसा की इस एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि अंतोन अपने मकसद में कामयाब होने के बाद वापस बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां मौजूद सिपाहियों से पूछता है कि पैत्रो नहीं आया क्या यहाँ? वो मेरा इस्तकबाल नहीं करेगा? इस पर सिपाही बताते हैं कि पैत्रो आपका महल में इंतज़ार कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। इसी के साथ अंतोन उन सब के साथ महल की जानिब रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इज़ाबेल जहां पर ममलूक सिपाही का कत्ल हुआ था उस कमरे में आती है और निशानात को तलाश करते हुए पूछती है कि क्या ये आदमी ममलूकों में से था। इस पर उसका पहरेदार बताता है कि वो ममलूकों का पहरेदार था और वो पहले यहाँ खैर आबाद नामी शख्स के साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर उनका कत्ल कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि वो सिकंदरिया में से एक अस्पताल में से हैं, वो इसे हर किसी से छुपा रहे थे। तो मसला बड़ा हो सकता है इज़ाबेल, ये सोचा जा सकता है कि इसे अस्पताल के मसले की वजह से कत्ल किया गया है। इस पर इज़ाबेल कहती है तो फिर हमें मोहतात रहना चाहिए, इन्हें ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम भी इस चाल का हिस्सा हैं। इसी के साथ इज़ाबेल गोलम से कहती है कि आपको ये बात कैसे मालूम जो हर किसी से पोशीदा थी? हाँ, आप इस बारे में कैसे जानते हैं? तुमने मेरे भाई को भी ढूंढा जैसे तुमने इसे वहाँ पहले से ही देखा हो। इन तमाम मालूमात को कैसे जानते हो गोलम? इसी दौरान एक मुलाजमा आकर इज़ाबेल से बताती है कि 2 शख्स आए हैं। उनमें से एक ने बताया है कि वो बाबा अरूज का भाई है और वो आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर इज़ाबेल फ़ौरन से खिज़र से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ ममलूकों का सरबराह बाज़ार में बातें करता हुआ जा रहा होता है कि हमारे एक साथी को कैसे कत्ल किया गया, अब हम इस बारे में कैसे पता लगाएंगे? अरूज भी यहाँ नहीं है, वरना वो पता लगा लेता, यानी कि हमें होटल वालों के साथ मिलकर ही काम करना होगा। इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर खिज़र और इज़ाबेल आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान खिज़र पूछता है कि हमें एस्तर को बचाना है, तुम हमारी मदद करोगी या नहीं? वो हमारे लिए बहुत अहम है। इस पर इज़ाबेल कहती है मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए? तो खिज़र कहता है रात को रवाना होने वालों में से एक जहाज़ का नाम बताएं, या रात में कोई खुफिया जहाज़ रवाना हुआ है या नहीं? इस पर इज़ाबेल कहती है मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मगर यकीन करो मेरे हाथ पाँव बंधे हुए हैं। आप लोगों की गैर मौजूदगी पर मेरे बाबा ने यतीम खाने पर धावा बोल दिया था। इस पर खिज़र कहता है तुम ये क्या कह रही हो? तो इज़ाबेल कहती है बेफिक्र रहो, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पर खिज़र कहता है हमारे लोग अंदर थे। क्या कह रही हो इज़ाबेल? इस पर इज़ाबेल कहती है किसी को नुकसान नहीं पहुँचा खिज़र, बेफिक्र रहो। इसी के साथ फिर से कहती है मुझे कुर्बानी पेश करना पड़ी, मैं मजबूर थी, इसीलिए अब मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती। अरूज से रब्ता करना भी मुकम्मल तौर पर मना कर दिया गया है, तुम लोगों की मदद भी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर खिज़र सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान इज़ाबेल बताती है कि मैं इस मामले की कोई तहकीक तो नहीं कर सकी, मगर मालूमात को छुपा भी नहीं सकती। अगर कुछ सुना तो मैं तुम्हें पैगाम पहुंचाऊंगी ज़रूर। इस पर खिज़र कहता है शुक्रिया इज़ाबेल। इसी दौरान गोलम आता है और इज़ाबेल से बताता है कि
ममलूकों का सरबराह आपसे मिलने के लिए आया है। एलची हैराबाई आया है, यानी इसके साथ ममलूक सिपाही भी मौजूद हैं। वो कत्ल की तहकीकात के हवाले से आए हैं। ये सुनकर खिज़र कहता है कत्ल। तो इस पर इज़ाबेल कहती है आप लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं आती हूँ। दूसरी तरफ इज़ाबेल और हैराबाई में आपस में बातचीत होती है और इनके बीच बहस छिड़ जाती है कि कत्ल तुम्हारे सराय में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर तहकीकात करनी होंगी, और अगर कुछ भी तुमने मुझसे छुपाया तो ये बुरा होगा। मेरी नज़रें आप पर ही रहेंगी इज़ाबेल, मैं फिर ज़रूर आऊँगा। ये मामला जल्द या बादेर हल हो ही जाएगा। इस पर इज़ाबेल कहती है इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है तो फिर मुझ पर और अरूज पर एतमाद करके देख लें, क्योंकि अरूज को मुझ पर एतमाद होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंतोन पेत्रो से मिलने के लिए कमरे में दाखिल होता है और पेत्रो उसका एक पुरतपाक इस्तकबाल करता है, और फिर इसी दौरान वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, मैं अहम फतह हासिल करके आया हूँ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। इस पर पेत्रो कहता है इसका क्या मतलब है मजाक, बल्कि बरअक्स मैं पूरी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम्हारी अजीमुल शान फतह की दास्तान सुन सकूं। चलो अब मुझे बताओ कि तुमने कैसे अरूज को मारा, वो बग़ैर किसी डर के मौत से मिला या नहीं, या फिर आखिरी सांस तक तुम्हारी तलवार से रहम की भीख ही मांगता रहा। इस पर अंतोन बताता है कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अजीब मामला था, अरूज मेरी तलवार को एक बार भी बुलंद करने को जहमत दिए बगैर ही मर गया। ये सुनकर पेत्रो चौंक जाता है कि आखिर ऐसा क्या करके आया है ये सब बातें सुनकर पेत्रो पूछता है कैसे, मतलब कैसे हुआ ये सब गोले। इस पर अंतोन बताता है कि हमने गोले फेंके, हम हमले के लिए तैयार ही थे, लेकिन खुदावंद की मर्जी, जहाज़ में धमाका हो गया और वो सब लोग मर गए, सब कुछ बिखर गया। ज़रूर जहाज़ में बारूद या फिर मशरूबात थे जिसकी वजह से जहाज़ में धमाका हुआ। ये सुनकर पेत्रो कहता है यानी कि तुम कह रहे हो तुम यहाँ अरूज की मौत अपनी आंखों से देखे बगैर चले आए हो? हाँ, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। इस पर अंतोन कहता है हमें आंखों से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना बड़ा जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो गया। ये सुनकर पेत्रोस मज़ीद गुस्से में आ जाता है कि अंतोन ये सब क्या करके आए हो तुम्हें नहीं पता कि अरूज हमेशा से बच निकलता है। इस पर अंतोन कहता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, जहाज़ बिखर गया था और वो नामालूम मकाम पर बग़ैर मदद के थे, अब उन्हें कौन बचाने जाएगा? हाँ, कौन बचाने आएगा? इस पर पेत्रो कहता है बेवकूफ़ आदमी, तुम मेरे सामने अरूज के हाथों अपनी गर्दन ना कटवाने की वजह से ही खड़े हो। तुम्हें मरा हुआ समझकर मैंने समंदर में देखा, और फिर अरूज के साथ भी यही सब नहीं होगा? इसका कैसे पता? तुम्हें भी तो वो मरा हुआ समझ रहा है ना? इस पर अंतोन कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए था? हाँ, इंतज़ार करना चाहिए था क्या? इस पर पेत्रो कहता है बेवकूफ़ आदमी, बल्कि तुम्हें वहाँ पर हर चीज़ का शिकार करना चाहिए था, पानी में गिरने वालों का मछली समझकर एक एक करके शिकार करना चाहिए था, तुम्हें सबको मारना चाहिए था, अरूज को मरे हुए देखे बगैर वापस नहीं आना चाहिए था तुम्हें। दुआ करो तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो, अगर वो ज़िंदा हुआ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए तुम? निकलो यहाँ से, अब जाओ। अंतोन के जाने के बाद पेत्रो अपने साथी से कहता है कि मुझे अरूज का मरा हुआ चेहरा देखना है, उसका मरा हुआ मुंह देखना ज़रूरी है, जो भी करो मुझे उसे देखना है, उसकी लाश लेकर आओ, वहाँ पर एक दस्ता भेजो, सारा समंदर और ज़रूरत पड़ने पर हर चट्टान को उठाकर इसके नीचे देखें कि कहीं ना कहीं अरूज मौजूद होगा। इन लोगों का अधूरा छोड़ा गया काम अब मैं पूरा करूँगा। दूसरी जानिब अरूज और अरूज के साथी समंदर के किनारे बैठे हुए होते हैं और उनके पास पानी भी ख़त्म हो रहा होता है। इसी दौरान एक सिपाही कहता है कि पानी ख़त्म हो गया है और कोई भी हमें बचाने नहीं आ सकता, अगर पानी ख़त्म हो गया तो हम यहीं सब मारे जाएंगे। ये सब बातें सुनकर बाबा अरूज कहते हैं कि हम अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे, हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे, तुम लोग फ़िक्र मत करो। दूसरी जानिब खिज़र अपने भाई के साथ जा रहा होता है और कहता है फ़िक्रमंद होने की कोई वजह ही नहीं है, हमने चलते हुए बातचीत सुनी, तुमने जल्दी उठा लिया, हम खिड़कियों या दरवाज़ों से कान लगाकर सुनेंगे भी नहीं, मगर फ़िलहाल हासिल होने वाली तमाम मालूमात बहुत अहम हैं, तुम समझ गए हो ना? किताब उनके पास है, एस्तर भी उनके कब्ज़े में ही है,
और जब बाबा अरूज की ज़रूरत है तो वो भी गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, जैसे सब कुछ हमारे ही गले पड़ रहा है। मुझे इज़ाबेल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। इस पर खिज़र का भाई पूछता है किस तरह का, तो खिज़र बताता है इसने कहा अरूज आगा से मुलाकात हो तो मुझे बताइएगा, यानी कान के हवाले से, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इंशाल्लाह कुछ बुरा सामने नहीं आएगा। इस पर भाई कहता है अपने जहन में कुछ भी मत लाओ, बाबा अरूज मोहतात आदमी है, हमें किताब और असर को बचाने का सोचना चाहिए। तुम समझ गए हो ना। इस पर खिज़र कहता है कोई रास्ता तलाश करने तक हमें कम से कम किताब और असर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए, और इस हवाले से बात करने के लिए एक ही शख्स मौजूद है। चलो अब इसके पास चलते हैं नीकू। इसी के साथ खिज़र यतीम खाने की तरफ रवाना हो जाता है ताकि दरवेश बाबा से मुलाकात कर सके। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।